हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो टॉपिक हमारे सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे जीभ के टेस्ट का है। समोसा खाने के फायदों के बारे में हम बात करेंगे कि समोसा खाने के फायदे क्या हैं। और आपके स्क्रीन पे ये मोमोज, नूडल्स, समोसा, इन सभी को देखते हुए कई लोगों के मुंह पर पानी भी आ गया होगा और कई ऐसे होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे, यार चलो मोमोज खा के आते हैं, चलो समोसा खा के आते हैं, चलो नूडल्स बनाते हैं, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों समोसा खाने के फायदे के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। फटाफट इसको शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी हमारी चलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समोसा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। समोसा किस भारतीय को पसंद नहीं होता है। तकरीबन सभी लोग जो है वो समोसा को अपना प्रिय स्नैक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी भी आप नुक्कड़ पर, चौराहे पर जब जाते हैं तो वहां समोसा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता होगा। और आसानी से आप शाम के समय जो होता है, आप कहीं बाहर टहलने जाते हो तो कहते हो चलो भैया समोसा खा लेते हैं। घर में कभी मन करता है तो समोसा मंगा लेके खा लेते हैं। नॉर्मली शाम के समय आप लोग सबसे ज्यादा जो है वो नाश्ते के तौर पर जो है वो समोसा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा इसी समोसा को लेकर होगा कि जो समोसा है इसे कई तरह से जो खाया जाता है, लेकिन इस समोसा का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इन सारी बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों समोसा के खाने के फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पहले हम समोसा बनता किससे है उसके बारे में भी चर्चा करें। समोसा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं कि समोसा का जो निर्माण होता है, इसको बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है, वो आवश्यक चीज जो है मैदा होती है। और मैदा का क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं मैदे से लेकर कि मैदा है क्या और उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। मैदा और गेहूं दो चीजें ऐसी होती हैं। मैदा और गेहूं का जो आटा है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आटा और मैदा दोनों का जो निर्माण होता है वो गेहूं से ही होता है। आटे का ही जो रिफाइंड स्वरूप है या रिफाइंड रूप है उसको हम मैदा कहते हैं। और मैदा बनाने के लिए आटे को कई बार बारीक और महीन जो है वो पीसा जाता है। और मैदे का इस्तेमाल आप जानते हैं कि चाहे वो ब्रेड हो, चाहे कुकीज हो, पिज्जा हो, नूडल्स हो, समोसा हो, या अन्य बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका प्रयोग जो है वो हम करते हैं। और कई तरह के खाने वाली जो चीजें हैं जो हम बनाते हैं इस मैदे से, ये मैदा जो है वो हमारे शरीर के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। औसत अगर हम बात करें दोस्तों, तो औसत अमेरिकी लोग मैदे की 10 प्रकार के व्यंजन को खाते हैं। और मैदा शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। दरअसल आटे को ही पीसकर अच्छी क्वालिटी का मैदा तो मिल जाता है, पर इसके सभी पोषक तत्व जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जहां गेहूं को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं मैदा सेहत के लिहाज से जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बोस्टन में बच्चों के एक अस्पताल में जो है वो एक फाउंडेशन ने जो है वो एक सर्वेक्षण किया। और सर्वेक्षण के बाद जो बातें आई वो ये आई कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं। और इन सभी का अमेरिकन डाइट पर सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मैदा है, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है, छूने में बड़ा ही मुलायम लगता है, इसके नुकसान क्या हैं और इसके प्रोडक्ट्स आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब मैदा के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये मैदा जो है वो एसिड अल्कलाइन असंतुलन का जो है वो कारण बनता है। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि जब ये मैदा मैदा पहुंचता है तो शरीर का जो स्वास्थ्य है उसके पीएच स्तर जो है उसके बारे में बात करें तो 7.4 होता है। यानी कि लेकिन जब ये मैदा हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में एसिडिक खाद्य पदार्थ की मात्रा को जो है बढ़ा देता है। और इस एसिडिक खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ने से नुकसान क्या होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अनाज को एसिडिक फूड माना जाता है और शोध के अनुसार
खाने में मैदे का ज्यादा इस्तेमाल हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। एसिडिक डाइट इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा इस मैदे के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। अगर आप गेहूं का इस्तेमाल खाने में ये सोच के करते हैं कि ये आपके शरीर के लिए हेल्दी ऑप्शन है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी खाने की चीजों में आपके शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक तत्व होते हैं। गेहूं में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जिसे एमाई लोपैक्टिन ए कहा जाता है, किसी भी अन्य कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आसानी से ब्लड शुगर में परिवर्तित हो जाता है और गेहूं की ब्रेड के केवल 2 स्लाइड जो है वो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को 6 चम्मच चीनी या कई कैंडी से ज्यादा जो है वो बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके कारण आपके शरीर में हमें सूजन देखने को मिलेगा। अनाज युक्त आहार शरीर में जो है वो सूजन का कारण बनता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और रक्त में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसमें ग्लूकोज खुद को आसपास के प्रोटीन से जोड़ लेता है और इसे ग्लाइकेशन नामक एक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ग्लाइकेशन एक प्रो इंफ्लेमेटरी प्रक्रिया है जो गठिया रोग और हृदय रोग सहित कई सूजन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। तो बहुत लोग जो मैदा का सेवन करते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे उनको गठिया और हार्ट का बीमारी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैदा जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को जो है वो क्या करता है, धीमा करता है। ये आपके उच्च मात्रा के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीजें हैं जिनका आप सेवन करोगे, तो शरीर में पोषक तत्व जो है वो किसमें, फैट यानी कि वसा में बदल जाएगा और शरीर को ईंधन मिलने की जगह पर मैदा से बनी चीजें जो खाने से वसा जलने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और शरीर में फैट जमा होने लगता है। और ये प्रक्रिया शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, यानी कि पाचन शक्ति को धीमा करता है, जिसके चलते शरीर का वजन जो है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा ये जो मैदा है दोस्तों, ये आपके आंत को नुकसान नुकसान पहुंचा सकता है। शोध के मुताबिक अनाज में पाए जाने वाला लैक्टिन जो है वो आंत की परत को सूजन कर देता है और जब आप मैदा खाते हैं तो खाने में 80% फाइबर जो है खत्म हो जाता है और आपके शरीर को फाइबर नहीं मिलता है, जिससे जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो उसको नहीं मिल पाती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो तेजी से रिलीज होने लगता है। फाइबर के बिना शरीर आंत की गंदगी को साफ कर बॉडी को डिटॉक्स करने में, यानी कि उसको शुद्ध करने में, साफ सुथरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को गेहूं से जो है वो फूड एलर्जी है। तो जब से बड़े ट्रिगर्स के रूप में इसको माना जाता है, कई अनाजों में पाए जाने वाले जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन है, जो कि आटे को लचीला बनाने का काम करता है या रोटी को नरम बनाने का मदद करता है, और गेहूं में अब पहले से कहीं ज्यादा ग्लूटीन हमें देखने को मिलता है। और ये ग्लूटीन सेंसिटिविटी वाले लोग ग्लूटीन युक्त प्रोडक्ट खाते हैं तो उनके शरीर में फूड एलर्जी जैसी काफी सारी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हम लोग देख रहे थे सबसे पहले उन सारी चीजों के बारे में जो कि मैदा से बनती है। अब मैंने जैसा कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं क्या समोसा, तो इससे क्या दिक्कत होंगी। तो दोस्तों, अधिक समोसा खाने से डायबिटीज का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैदा के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या नुकसान है। अधिक समोसा खाने में आप जानते हैं कि एक तो मैदा, दूसरा आलू, ये दोनों का दोनों जो है वो नुकसान पहुंचाता है। कई बार समोसों को गर्म करने के लिए तेल को बार बार गर्म किया जाता है, यानी कि बार बार आप देखते होंगे कि एक बार या 2 बार या 3 बार रिफाइंड किया जाता, आपको गर्म किया जाता है। तो इससे समोसा जो है वो काफी नुकसानदेह हो सकता है और पेट में कई तरह की बीमारियां ला सकता है। समोसा के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, साथ ही समोसा खाने वाले का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। तेल में होने के कारण ये पाचन तंत्र भी खराब कर सकता है, जैसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। अधिक मैदा के कारण आपके स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। समोसे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक होती है। यह डीप फ्राई मैदा, आलू और नमक की अधिकता जो है इसके अंतर्गत ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। समोसे को अगर कभी प्रेगनेंसी में अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में महिलाओं के इम्यून सिस्टम में जो है वो कई तरह के बदलाव आते हैं और ये बदलाव शिशु के विकास के लिए जरूरी होते हैं, और ऐसे में समोसे खाने से जो है वो स्टमक बग का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा समोसे के फायदे की अगर हम बात करें, तो भैया फायदा ये है कि झटपट जो है वो आपका पेट भर सकता है। फायदा है कि आपको जीभ को चटकारों का आनंद दे सकता है। फायदा है कि आपको खाना बनाने से थोड़े देर के लिए राहत दे सकता है। फायदा है कि थोड़ा सा आपका समय को जो है, आपके मूड को जो है फ्रेश करने का काम कर सकता है। लेकिन ये जो भी फायदे हैं उन सभी से ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कई लोगों का जो मन है
ये हो गया, वो गया सर मुझे लगा था आप बताओगे फायदे, लेकिन तो आपने तो डरा ही दिया। तो कैसा लगा ये डर, जरूर बताइएगा अपने कमेंट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।